Hello friends, welcome back once again. Any language is well understood if you give proper time. So today I am going to share one story which is written by Sudha Murthy, Grandma's Bag of Story. So today I am going to share beginning of this story and you may learn lots of vocabulary as well as sentence structure. So without wasting time, let's get straight into it. समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टियाँ. समर हॉलीडेज एक्सक्लेमेशन मार्क. नॉर्मली एक्सक्लेमेशन मार्क तब होता है टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशंस सच एज एंगर, फियर, लव एक्सेट्रा. इट आल्सो इंडिकेट ए कमांड, एग्जाम्पल स्टॉप. सो यहाँ क्या स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है? समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टी पे ये पूरा स्टोरी बेस है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है. ये पूरा स्टोरी जो है ग्रैंड मदर और ग्रैंड चिल्ड्रन का रिलेशन पे बेस्ड है, कैसे वो इन्जॉय करते हैं. अजीजी स्माइल टू हर सेल्फ एज शी वेटेड फॉर 2 more ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन टू अराइव. अजीजी जो यहाँ ग्रैंड मदर है, स्माइल टू हर सेल्फ खुद पे मुस्कुरा रही है, क्योंकि एज शी वेटेड फॉर 2 more ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन टू अराइव, क्योंकि वे अपने 2 और ग्रैंड चिल्ड्रन का पहुंचने का वेट कर रही हैं. अराइव मतलब पहुंचना. ओके, यहाँ एज मतलब बिकॉज है. नॉर्मली बिकॉज के लिए हम लोग एज, सिंस, ड्यू टू और बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ नोट डाउन करिए, एज का मतलब बिकॉज है. एंड वन मोर थिंग, अजीजी स्माइल टू हर सेल्फ. ये सेंटेंस नॉर्मली कैसे स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट उसमें ऑब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. कभी कभी विशेषण भी रहता है, एडजेक्टिव रहता है. तो ऐसे करके सारा सेंटेंस फॉर्म होता है, बट ये डिपेंड करता है ये पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है. उसी बेस में सारा सेंटेंस फॉर्म होता है. जैसे कि हम देखेंगे इसमें क्या है, अजीजी स्माइल्ड, तो क्लियरली इसमें दिया गया है ईडी, मतलब ये सिंपल पास्ट है. तो सिंपल पास्ट में कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये हमेशा आप याद रखें, जो भी ईडी रहेगा ये सिंपल पास्ट है. रघु एंड मीनू वुड बी हियर सून. वुड बी हियर सून मतलब रघु एंड मीनू जल्द ही यहाँ होंगे. वुड हमेशा कब यूज़ किया जाता है? पास्ट हैबिट, पॉसिबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. यहाँ वुड का जो यूज़ किया गया है पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि जल्द ही यहाँ होंगे. आनंद एंड कृष्णन हैड ऑलरेडी अराइव्ड विद देयर मदर द प्रीवियस इवनिंग. आनंद एंड कृष्णन जो अपनी माँ के साथ पिछले शाम को ही यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया है. हैड ऑलरेडी अराइव्ड. तो ये देखिए, ये भी पास्ट है, बट ये पास्ट परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हैड है. ओके, हैड जब भी होता है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है. जैसे कि मैंने खाना खा लिया, आई हैड ईटन फूड. ओके, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. आप प्लीज़ नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हैड ऑलरेडी अराइव्ड, यहाँ पहले ही पहुँच चुके थे, इसीलिए हैड का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट, दे हैड बीन वेटिंग रेस्टलेसली फॉर देयर कजन्स टू अराइव एवर सिंस. एवर सिंस मतलब जब से या तब से. जब से ये यहाँ आए हैं अपने कज़न्स का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इसीलिए हैड बीन का यूज़ किया गया. हैड बीन जो होता है क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. बीन जब भी होगा समझ जाइए दिस इज़ ए कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि वे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं. हैड बीन इज सिमिलर टू हैज़ बीन एंड हैव बीन, बट हैड बीन जो है पास्ट के लिए यूज़ होता है. जो एक्शन पास्ट में शुरू होता है पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, बट उसका जो जो असर होता है पास्ट में दिखाई पड़ता है, इसीलिए हैड बीन का यूज़ हुआ है इसमें. इवन दो अजीजी टोल्ड them Raghu and Meenu would be here the next morning, these 2 kids just would not listen. Even though मतलब हालांकि अजीजी ने रघु एंड मीनू को कहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग आएंगे,
वुड मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगे, बट दिस टू किड जस्ट वुड नॉट लिसन। ओके, जहाँ सकेगी, सकेगा, ये सब के लिए भी वुड यूज़ करते हैं। ओके, दे वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद देयर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का नाम क्या है? अजीजा। वेंट जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे नोट डाउन करिए, गो वेन गॉन, जो पास्ट के लिए यूज़ होता है, टू रिसीव देम। द ट्रेन मस्ट हैव पुल्ड into the tiny railway station of Shahagaon by now. Train must have pulled into the tiny railway station of Shahagaon by now. इसका मतलब है ट्रेन अब तक शेगांव के छोटे से रेलवे स्टेशन में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे वुड का यूज़ क्या है? बाय मतलब नियर, क्लोज टू के लिए यूज़ होता है। ओके, एंड देयर ग्रैंडफादर वुड हैव हायर्ड ए टैक्सी टू ब्रिंग देम होम along with their mother and the stacks of luggage. जो ग्रैंडफादर है उन्होंने टैक्सी बुक किया होगा, क्योंकि वुड का यूज़ किया है, तो पॉसिबिलिटी है उन्होंने टैक्सी बुक किया होगा अपने पोतों को लाने के लिए। स्टैक्स ऑफ लगेज मतलब होता है ढेर। स्टैक्स ऑफ लगेज मतलब सामान का ढेर। प्लीज़ नोट डाउन करिए, इट्स वेरी। इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ हैप्पी एंड थ्रिल्ड दे आर enjoying this moment with their grandmother. अजीजी hurried through her bath. अजीजी ने जल्दी से स्नान किया। देखिए ईडी दिया मतलब पास सिंपल है। Through her bath. She had finished cooking their favorite dish. उन्होंने अपने पसंदीदार व्यंजन बना के ख़त्म किया। Next, and was now wearing a nice soft cotton साड़ी before going to the veranda to wait for them. उन्होंने क्या किया? nice soft cotton साड़ी पहनी ताकि, और बाद में वे वेरेंडा गई अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का वेट करने के लिए। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्योंकि फोकस कर रहा है केम पे, क्योंकि वो इसका वेट कर रही थी, पोतों का वेट कर रही थी। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ओके, व्हाट ए नॉइस द चिल्ड्रन वर मेकिंग। ओके, ये सब पास्ट में इसलिए वर्ब का यूज़ किया गया। दे ऑल नियरली थम्बल्ड आउट ऑफ द कार एंड केम। थम्बल्ड आउट मतलब लिखिए बाहर आए, बाहर आना, कहाँ से? कार से। थम्बल्ड आउट एंड केम लीपिंग एंड शाउटिंग टू हर। ओके, लीपिंग मतलब होता है उछलना कूदना, खुशी से जब होता है ना उछलते हैं। ईच वांटिंग टू बी द फर्स्ट टू बी हग्ड बाय हर। सब चाहते थे कि सबसे पहले वो मुझे हग करे, ग्रैंड मदर। ईच वन वांटेड टू बी क्लोजेस्ट टू अजीजी। सब चाहते थे मैं अजीजी के सबसे क्लोज हो जाऊं। Soon the children settled down. जल्द ही बच्चे settle down हो गए। A visit to Ajiji and Ajija's house meant first inspecting the garden to see how much the plants had grown since they last came. Since का यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे since लिखा गया, जैसे since 2000, since morning, इसीलिए since they last came, इसलिए यहाँ पे since का यूज़ किया गया। Then they went to check on the cows, calves, dog, pups, cats and kitten. जो calves है गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा को कहते हैं। पप्स जो डॉगी का बच्चा, किटन जो कैट का बच्चा को कहते हैं। Then they all ate huge quantity of Ajiji's delicious food. फिर उन्होंने क्या किया? ह्यूज मतलब यहाँ पे अधिक मात्रा में, डिलीशियस फूड खाया। एट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बिकॉज ये पास्ट में। फाइनली वाइल देयर मदर वेंट ऑफ टू चैट एंड रेस्ट, द चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड देयर ग्रैंड मदर फॉर द बेस्ट पार्ट of the holidays, listening to her wonderful stories
पार्टिसिपेटिंग इन द लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून मतलब काफ़ी बहुत देर दोपहर वो लोग अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्टोरी सुनते थे जब उनकी माँ रेस्ट करने के लिए जाती थी। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द हॉलीडे। Let us together under the fast revolving fan on a mat on the floor, fighting to be nearest to her and listen in. Okay, अंडर मतलब नीचे। वो गैदर होके पंखे के नीचे सब बैठते थे चटाई के ऊपर, जैसे क्या चटाई के ऊपर अपनी दादी के साथ कहानियाँ सुनते थे और आपस में फाइट करते थे कि मुझे दादी ज़्यादा प्यार करे, मैं बहुत अच्छे से सुनूं। ओके, so I hope you like this video. Wait for my next video till